Yes, so test for fats. अब हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप. क्या है इसका फर्स्ट स्टेप? टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, अगेन जो सभी में रिपीट हो रहा है, सिमिलर स्टेप. सेकेंडली, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. आपने क्या करना है? सिंपल पेपर लेना है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन दिस अ पीस ऑफ पेपर. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू पुट सम फूड मटेरियल ऑन इट. ठीक है, फूड मटेरियल मैंने रख दिया. दिस इज द पेपर वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? And this is the food item. Okay? So, next क्या है? अब आपने इसी food item के साथ इस पेपर को क्रश करना है. For example, this is the crushed paper we are talking about and food item is inside this paper. ठीक है? So, इतनी बात आपको समझ आ गई? Now, the paper should not get teared. ये बात आपने जरूर ध्यान में रखनी है कि whenever you are putting a food item inside the paper and when you are crushing it, right, the paper should not get teared. फटना नहीं चाहिए पेपर. ठीक है? That is the first and most important thing. And next is straighten the paper and observe carefully. अब आपने क्या करना है? इसी सेम पेपर को आपने सीधा कर देना. Obviously, it will be looking like this. है ना? थोड़ा सा मुड़ा हुआ, है ना? Because earlier the paper was really straight. हमने क्या किया? पेपर को थोड़ा straight कर दिया, right? अब what we have to observe, हमें observe क्या करना है exactly? Does if have a oily patch? अगर यहाँ पे कोई आपको oily patch नजर आ रहा है तो if the paper is having some oily patches, this is, ये बेटा food items मैंने नहीं draw किया है, let me mention it. These are the oily patches which I have drawn, right? Oily patch. See, if you find it one. So here's the picture. इसमें हमने क्या लिया है? आपने एक पेपर बैग लिया है ब्राउन कलर का. ठीक है? ब्राउन कलर के पेपर बैग में आपने फॉर एग्जांपल हमने इसमें डाल दिया समोसा, राइट? हम शॉप पे जाते हैं तो हमें शॉपकीपर क्या देता है? पेपर बैग ही देता है. फॉर एग्जांपल वी हैव पुट समोसा इन इट, राइट? समोसा क्या होता है बेटा? ऑयली स्नैक होता है. वी कैन से दैट इट्स अ ऑयली स्नैक्स, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें क्या कर दिया? समोसा पुट कर दिया. तो ये कैसा दिखने लग जाएगा? इसमें आप देख सकते हैं कि बॉटम में आपको ऑयली ऑयली पैचेस नजर आ रहे हैं, राइट? तो हमें बेसिकली ये पता लगाना है कि इफ इट इज शोइंग एन ऑयली पैच ऑन द पेपर, है ना? किसी भी तरीके का पेपर ले लो, अगर तो वो ऑयली पैच दिखा रहा है तो वी कैन से दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन द फूड आइटम, राइट? आगे देखते हैं क्या है इसका. जो हमें पेपर मिला है जिसमें हमें ऑयली पैच मिला था, राइट? अब हमने क्या करना है? उसको पकड़ के रखना है. होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट. किसके अगेंस्ट हमने पकड़ के रखना है? लाइट के अगेंस्ट के, राइट? सो फेंट लाइट विल बी विजिबल थ्रू द पैच. अब फॉर एग्जाम्पल, लेट मी ड्रॉ अगेन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर लाइट सोर्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ड्रॉन दिस बल्ब. ठीक है? बल्ब है, इसमें से लाइट आ रही है, राइट? सो हमने क्या करना है? We have to put this oily patch paper in front of the light. This is a bit crushed. So this is the picture of a crushed paper, right? And for example, these are the oily patches we are talking about, right? Diagram, please don't mind my diagram. I'm telling again and again, right? Just try to understand the concept. For example, a light is coming. ठीक है? Light is falling on the paper and you are standing here. ठीक है? बॉय और अ गर्ल, कोई भी हो सकता है. ठीक है? एंड पेपर सामने है, ठीक है, रखा हुआ है. सो अ फेंट लाइट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डार्कर लाइन, सो आई एम ड्रॉइंग अ लिटिल बिट डॉटेड लाइन. कहने का मतलब ये है कि द लाइट इज क्वाइट फेंट. व्हाट डज फेंट मीन्स? फेंट लाइट आ रही है, अ फेंट लाइट इज कमिंग. फेंट लाइट का मतलब है हल्की लाइट, बहुत ही हल्की लाइट आपको पेपर से आती हुई नजर आएगी, राइट? ये ऑब्जर्वेशंस बेटा, दीज ऑब्जर्वेशंस, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. व्हाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट? ताकि आपको अगर फर्दर आप इसके बारे में कुछ स्टडी करते हैं एंड पढ़ते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपको आसानी करेगा आगे के क्वेश्चंस के लिए या आगे के टॉपिक्स के लिए, राइट? इस वजह से इतना डेप्थ में, इतना डीपली आपको पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज योर बेस. ये आपका बेस, और बेस स्ट्रांग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट?
कि अगर आपको पता हो कि ठीक है कि थोड़ा सा ऑयली पैचेस है तो उसमें लाइट कैसी दिखती है, फेंट दिखती है, नहीं दिखती है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो इसको इतना लाइटली नहीं लेना है, आपने इसको थरली रीड करना है, राइट। एवरीथिंग जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है या जो भी आप अगर कहीं से भी आप सोर्सेज लेते हैं, तो वट एवर यू आर स्टडिंग, रीड इट थरली, राइट। सो एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज द फूड आइटम कंटेन फैट्स। अच्छा, सो मीन्स कि ये जो ऑयली पैचेस आए हैं, दीज आर व्हाट, ये ऑयली पैच है, दीज आर ऑयली पैच एंड these oily patch indicate that there is a presence of fats on the paper. तो इसका मतलब कि आपने जो फूड आइटम यूज किया था, whatever food items we have used and wrapped it in the paper, that means it had some amount of fats, right? Fats हम पढ़ेंगे आगे, सब कुछ पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे हम करेंगे, बट जस्ट एक आपका जो जनरल हमने अभी तक क्लासिफिकेशन किया है, क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या किया है, वी हैव सीन or read the test of carbohydrates, then we did the test for proteins, and now we are doing the test for fats. So ये आपका प्रेजेंस आ गया फैट्स का, राइट। और कुछ एक ऐसी चीजें हैं इसके अलावा जो आप सभी को याद रखनी है, and it's a very important point for you, that look for water on the paper that generally comes from the food. कई बार क्या होता है कि whenever we are wrapping the food item in the paper, तो पानी के जो पैचेस है वो क्रिएट हो जाते हैं, it gets soaked in the water. तो हमें ऐसा लगता है कि शायद यही फैट्स होंगे, no, right? Because there is a difference, क्योंकि पानी का जो पैच है, whenever it will dry, तो पेपर में आपको वो ऑयली पैचेस नजर नहीं आएंगे, but if it will be an oily patch, तो it will remain, वो आपको दिखेगा ही दिखेगा पेपर पे, ठीक है, it will not dry up, right? तो हमने करना क्या है, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है कि आपने ये देखना है कि पेपर जो आपने रैप किया है, क्या उसमें पानी तो नहीं लगा। हाउ, लेट इट ड्राई। अगर आपने उसको रैप किया है फूड आइटम से, तो whenever you straighten the paper, you keep it aside for a while, right, and let it dry. जब वो ड्राई हो जाएगा तो you'll easily know कि if there was a presence of water or not. Lastly, if there is no oily patch on the paper, it does not contain fat, right? अगर तो पेपर ड्राई हो गया and these patches are not forming on the paper, है ना, ध्यान से सुनिए, if these patches are not forming on the paper whenever you are drying the paper, that means that particular food item does not contains fats. उस food item के अंदर fats नहीं है, and when you dry the paper and these kind of patches are visible on the paper, या हमने जो ब्राउन कलर का पेपर देखा था, राइट, इफ यू रिमेम्बर, जिसमें आप समोसे लेके आए थे, सो अगर those kind of patches are visible on the paper, that means कि there is an indication of fats that is present inside that food item, right? So ये बातें आपको याद रखनी है।